दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आसिया। दीपावली पर जगमग सारा जहां है। दियों की रोशनी और रंग बिरंगी लाइट, फूलों की महक, मिठाई की मिठास, आसमान में आतिशबाजी के नजारे नजर आ रहे हैं और पूरे राज्य भर में हर्षोल्लास का माहौल है। तस्वीरें देखिए, जमशेदपुर, पोटका, धनबाद, गोला, देवघर की ये तस्वीर जहां पर हर्षोल्लास के साथ लोग दीपावली की त्योहार को मना रहे हैं और कई जगहों पर काली पूजा के लिए पंडाल का भी निर्माण किया गया है। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। जो गाइडलाइन है प्रशासन के वो नजर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उल्लास के साथ लोग दीपावली की पूजा मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देवघर से काफी खूबसूरत तस्वीरें भी, जहां पर बाबा के दर पर लोग पहले दिए जलाने के लिए पहुंच रहे हैं, उसके बाद अपने घरों को रोशन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें राज्य के कोने कोने से नजर आ रही है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और तस्वीरें लाइव दिखाएंगे किस तरह अलग अलग हिस्सों से राज्य के दीपावली का त्योहार हम मना रहे हैं। धनबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, अब वक्त गुजरने के साथ रात अब जब परवान चढ़ रही है तो दीपावली की रोशनी भी, दीपावली की जगमगाहट भी और ज्यादा नजर आ रही होगी। सही कहा आसिया जी कि आज जो है जैसे जैसे समय ढला है और शाम से ही मतलब 5 बजे के बाद ही अंधेरा छाने लगता है और उसके बाद से ही चूंकि पूजा पाठ के जो कार्यक्रम है वो अपना शुरू करते हैं और देर शाम पूजा पाठ जो है वो शुरू होगी। हालांकि आज गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ एक भव्य पूजा जो है माता काली की भी होती है। आपको बता दें कि झारखंड के विभिन्न इलाकों में मां काली की पूजा का भी रिवाज है और हम आपको धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट की तस्वीर दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से देखिए यहाँ पे, हालांकि पंडाल तो भव्य नहीं बना है क्योंकि अन्य वर्षों की तुलना में पंडाल जो है छोटा बनाना था, खुला में बनाना था, इसलिए गाइडलाइन का पालन करते हुए पंडाल का आकार बहुत छोटा बनाया गया है क्योंकि दुर्गा पूजा की तरह ही यहाँ पे भी विशाल पंडाल बनाने का रिवाज रहा है। लेकिन आप देखिए माता का दर्शन आप न्यूज 11 भारत के कैमरे के जरिए जो दर्शक है वो कर सकते हैं, श्रद्धालु जो है कर सकते हैं। इस वक्त देखिए माता का बिल्कुल मनोहारी दृश्य साफ साफ नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत छटा है माता का और चूंकि दर्शकों को दूर से ही दर्शन करने का इजाजत है, वो जा नहीं सकते, अंदर आ नहीं सकते। देखिए यहाँ पे हम आपको कैंपस दिखा रहे हैं। ये चारों तरफ से कैंपस को घेर दिया गया है और इस कैंपस के घेराबंदी होने की वजह से जो श्रद्धालु हैं वो देखिए इस बैरिकेडिंग के बाहर से पूजा पाठ कर रहे हैं और कोई आस्था में कोई, आप देखिए कि कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है। उतना ही विश्वास, उतनी ही श्रद्धा के साथ वो बाहर से पूजा कर रहे हैं। दिया जो है यहाँ पे जल रही है और दिए की रोशनी के साथ ही जो भी श्रद्धालु हैं वो बाहर से बैरिकेडिंग, चूंकि उनको ये ध्यान रखना है कि भीड़ भाड़ नहीं हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी जो है माताएं बहनें, आप देखिए यहाँ पे सामने तस्वीर, माताएं बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो सभी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और पूजा करके माता का ध्यान लगा रहे हैं यहाँ पे। तो माँ काली का जो है यह अद्भुत, हालांकि थोड़ी देर पहले देखिए यहाँ पे ये ढोल ताशा भी पहुंच गई है और माता का कहते हैं कि माँ काली का पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, इसमें जो है विशेष रूप से ये जो है जरूर बजता है। तो ये आमतौर पर लोकल जो है कलाकार होते हैं वो ये बजाते हैं और सोशल डिस्टेंस का चूंकि पालन करना जरूरी होता है, इसलिए जो है किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। पंडाल के भीतर किसी भी श्रद्धालु को, भक्त को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और इसीलिए आप देखिए यहाँ पे पूरा कैंपस खाली नजर आ रहा होगा और अभी से जो है सिर्फ ढोल ताशा वाले जो है वो आके बजा रहे हैं। ढाक जो है ये पुरानी परंपरा है, बंगाली रिवाज में कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें ढाक बजाना जो है शुभ माना जाता है और यहाँ पे ये देखिए ये ढाक जो है बजा रहे हैं, बहुत खुशी से वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और यहाँ पे ढाक बजा रहे हैं। दूसरी ओर मैंने खुद पहले भी बताया कि जो दर्शक है, जो श्रद्धालु है, वो दूर से ही दर्शन कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और पूजा पाठ अपने तरीके से चल रहा है। और घर घर में जो है माँ लक्ष्मी का और भगवान गणेश की पूजा हो रही है। तो मैंने पहले ही बताया कि झारखंड में गणेश और लक्ष्मी की पूजा के अलावा कई इलाकों में खासतौर पे परंपरा रही है। बंगाली जो समुदाय के लोग हैं या झारखंड के जो लोकल लोग हैं उसमें से अधिकांश लोग जो है वो माता काली की पूजा भी करते हैं। तो ये देर रात पूजा चलती रहेगी, ये करीब करीब आधी रात में भी पूजा चलते हैं। तो ये पूजा का कल सिलसिला जो है वो शुरू हो गई है। और रही बात
गणेश और लक्ष्मी की पूजन की, तो उसका भी जो है वो शुभ मुहूर्त है। अभी जो है फलाफल कहते हैं कि 8 बजे के बाद जो भी पूजा का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा है। तो आज कई घरों में लोग स्वतः पूजा करते हैं, कुछ लोगों ने पंडित जी को भी बुला रखा है तो वो भी पूजा कराते हैं। लेकिन सभी पूजा पाठ में एक बात ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंस है उसका पूरा पालन करना है। जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है उसका लोग पालन कर रहे हैं। और इस बार जो है कहीं पे भीड़ भाड़ लोग नहीं लगा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा रहे हैं। आना जाना और रिश्तेदारों के यहाँ ये सब वर्जित है। तो लोग खुद से अपने घरों में पूजा कर रहे हैं, अपने परिवार और बाल बच्चों के साथ पूजा कर रहे हैं और सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और यही चाहिए भी, चूंकि कोरोना से भी बचना है और माँ का आशीर्वाद भी चाहिए। जी आसिया जी। तो चलिए, बहुत ही उल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये धनबाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर काली पूजा में जो गाइडलाइंस है सरकार की उसे फॉलो किया जा रहा है। अब चलिए देवघर चलते हैं और वहां की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, देवघर से बाबा नगरी से बहुत ही अच्छी तस्वीरें मिल रही हैं। क्या अभी भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और उसी तरह बाबा मंदिर में दिए जलाने की जो परंपरा है वो दिख रही है? अभी भी वही नज़ारा है। देखिए यहाँ भी लगातार दिए जला रहे हैं। देखिए महिलाएं खड़ी हैं, वो दीप जला रही हैं। और इसके अलावा आप पूरे प्रांगण में अभी भी वो सिलसिला जारी है। थोड़ी भीड़ कम हुई है क्योंकि 8 बजे के बाद बच्चे अब लौट के पटाखे भी छोड़ रहे होंगे और पूरा शहर आता है, इसलिए यही वजह कि दिन के 3 बजे ही आज चल लेते हैं। और आशा आपको बता दें, ये शिव और शक्ति दोनों यहाँ विद्यमान है और यहाँ माँ काली की मंदिर है सामने में, यहाँ पूजा होता है। हमारे साथ एक पुरोहित हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आज शनिवार है और ऊपर से माँ काली और दीपावली, ये कैसा संयोग है बाबा? ये देखिए दीपावली है, ये तो सभी कोई जानते हैं। अमावस्या को दीपान्विता होता है, दीपावली होता है। ऐसे तो साल में 12 अमावस्या होते हैं, हर अमावस्या में माँ की पूजा होती है, लेकिन ये विशेष रात्रि है। एक वर्ष में 4 रात्रि को महारात्रि कहा जाता है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। एक काल रात्रि है, दूसरा महारात्रि, तीसरा मोहरात्रि और चौथा दारुण रात्रि। काल रात्रि कहा जाता है जन्माष्टमी को, महारात्रि कहा जाता है अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को, और ये मोहरात्रि में आता है दीपावली, और दारुण रात्रि महाशिवरात्रि को कहा जाता है। शनिवार भी है बाबा? शनिवार तो है ही, ये दिन के साथ ये मुख्य तिथि, अमावस्या की तिथि को ही दीपावली होता है। और इसमें मोहरात्रि इसलिए कहा जाता है, इसमें द्यूत क्रीड़ा का भी बहुत महत्व है आज की रात्रि में। और मुख्य रूप से जागरण होता है, माँ का पूजा होता है। और ये तो बाबा बैद्यनाथ का यहाँ हृदय शक्तिपीठ है। यहाँ नित्य प्रतिदिन बाबा से पहले माँ की पूजा आराधना दोनों टाइम होता है, सुबह में भी शाम में भी। श्रृंगार के पहले हर दिन यहाँ माँ की पूजा पहले होती है। यहाँ पूजा पद्धति वैदिक है कि तांत्रिक पूजा होती है? यहाँ तो तांत्रिक विधि से पूजा होती है मंदिर के अंदर। देखिए अच्छा बता दें आपको कि बाबा मंदिर, बाबा वहाँ विद्यमान है जहाँ पे माँ का हृदय का पक्ष जो था वो गिरा था, और कहा जाता है कि अंतिम संस्कार भी यही हुआ था। ये शिव और शक्ति दोनों यहाँ विद्यमान है और दीपावली है। और देखिए ये नज़ारा यहाँ का मंदिर में, सभी पूरा परिवार सब लोग आते जा रहे हैं और दीप जला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दीप जलाने का है सभी मंदिरों में जा करके, क्योंकि मंदिर प्रांगण में 22 मंदिर हैं देवी देवताओं के, अलग अलग देवी देवताओं के जो है सभी, और अपने कुल देवी देवताओं के भी लोग दीप जलाते हैं। इस तरह से यहाँ आज लाखों की संख्या में दीप जला है। और ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा बहुत पुरानी है। और देखिए कितना सुंदर संयोग है कि आर्थिक पक्ष भी हम देखें तो आसपास कुम्हार की जो बस्तियां इस देवघर में, आप अंदाजा लगाइए कि आज अगर लाखों लाख दिए अगर यहाँ जले होंगे तो ऐसे जो परिवार जिनके घरों में ये दीपक मिट्टी के दिए जले होंगे उनको निश्चित तौर पे उनका आज आर्थिक उपार्जन हुआ होगा और उनको पैसे मिलेंगे निश्चित तौर पर। देखिए कितना संयोग है और कितना ये एक जो परंपरा है कितना सोच समझ के बनाया गया कि मिट्टी के ही दिए और लाखों लाखों दिए यहाँ पे जल रहे हैं। और आज सभी लोग आते हैं और आपको बता दें कि ये सिलसिला हर साल देखने को मिलता है और अभी भी जारी है। लोग आते जा रहे हैं, जाके घर में पूजा करेंगे। और दीपावली ही नहीं बल्कि जो भी पर्व यहाँ होता है बाबा नगरी देवघर में, वो यहाँ पर पर्व जब होता है तो हर पर्व में लोग आते हैं पहले यहाँ और उसके बाद फिर जाएंगे। कुछ माता हैं उनसे हम एक बार जरूर चाहेंगे आशा जानने के लिए कि ये हमेशा किस तरह से पूजा आप लोग दिया पहले यहाँ जलाते हैं? हाँ? दिया जलाने पहले यहाँ आते हैं? नहीं, घर में पूजा करके आ गए। यहाँ फिर कर जाएंगे? हाँ, घर में पूजा कर लिए हैं, अब यहाँ दिया जला के घर जाएंगे। या फिर दीपक घर में जलाएंगे?
घर में जला लिए। क्या है यहाँ की परंपरा? बताइए। बाबू हमको नहीं पता सर। बिल्कुल, तो ये यहाँ देखिए कितना हर उम्र के लोग, देखिए हर चलिए, महिला, बच्चे तस्वीरें और बहुत जितने भी हैं, खूबसूरत सभी है। लोग, पूरा मनीष, परिवार यहाँ लौटेंगे पहुंचता आपके है। पास। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात और रांची से शहनवाज भी जुड़े हुए हैं। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, राजधानी रांची की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह यहाँ पर दीपावली का पर्व मना रहे हैं लोग? देखिए, बहुत ही शांति से, बहुत ही सुकून के साथ दीपावली का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। गाए बगाए आपको पटाखों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। पटाखे चलाए जा रहे हैं और महाकाली की पूजा का भी यहाँ पे परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। महाकाली की पूजा कैसे मनाई जा रही है, मैं यहाँ पर कॉस्मॉस क्लब, जो यहाँ पर लालपुर में बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब है और हर साल यहाँ पे काली पूजा मनाई जाती है, और मैं आपको पंडाल दिखा रहा हूँ। और मैं आग्रह करूँगा, इस पंडाल के पैटर्न सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करूँ। और ये एक सांस्कृतिक पर्व है, लेकिन धर्म में जो जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों का निर्वहन समय समय पे होता है। काली पूजा का ये पंडाल है, आपको मैं जानता हूँ, आपको लोग भी जानते हैं, आपकी विचारधारा को भी जानते हैं। ये कमल का फूल आपने शुरुआत में पंडाल में लगाया हुआ है, जो किसी पार्टी का राजनीतिक चुनाव चिन्ह है। नहीं, देखिए, हम तो राजनीति के लिए पूजा करते नहीं, और हम लोग राजनीति में कोई प्रतीक को बेचकर किसी भी तरह की धार्मिक उन्माद का सृष्टि करके हम राजनीति भी नहीं करते। आप जानते हैं, मैं राजनीतिक कर्मी भी हूँ। हम तो ब्रह्मा जिस फूल पर बैठे हैं, सृष्टि जिस पर है, उस कमल को पूजते हैं। आज लक्ष्मी पूजा है, माँ लक्ष्मी के हाथों में कमल ही है। हम तो कमल को पूजने वाले लोग हैं, हम कमल को बेचने वाले लोग नहीं। काफी करीब है कमल से आपकी सोच। निश्चित तौर पे हमारी जो माता है, उनको 3 मालाएं चढ़ती है। एक जो जवा फूल हम लोग कहते हैं, उड़हुल, 108 उसकी माला चढ़ती है, 108 कमल की माला चढ़ती है। चलिए, आज तो राजनीति की बात आज नहीं करते हैं शहनवाज, लेकिन जो गाइडलाइन है कोरोना के, वो हर पंडालों पर नजर आ रहे हैं। पिछले और इस साल दिवाली में क्या फर्क सुप्रियोदा महसूस कर रहे हैं? को पूजने वाले लोग। सुप्रियोदा, आपके लिए स्टूडियो से सवाल है कि पिछली दिवाली और पिछली काली पूजा, जो कोरोना का पीरियड नहीं था, जाहिर है अब शांति काल था, इसमें क्या क्या फर्क आपने महसूस किया है एक साल? बहुत फर्क है। एक तो इस बार हम लोगों ने किसी भी तरह का सहयोग, आर्थिक सहयोग लोगों से नहीं लिया। जो क्लब के हमारे आपस के जो साथीगण हैं, सबने अपना सहयोग करके इस पूजा को, और बहुत छोटे स्तर पर हम कह सकते हैं कि इस बार पूजा हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो हमारा पूजा तो रांची का सबसे भव्य पूजाओं में एक होता था, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि माँ का आशीर्वाद था कि बनते बनते 2 दिन के अंदर में ऐसा खूबसूरत पंडाल बन गया, जो एक पूरा गार्डन का शेप लिया हुआ है। बहुत खूबसूरत है, और जिसने इसको इस रूप में सजाया और बनाया है, उन सब का भी धन्यवाद हम करते हैं। और आप देखें, श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ लोग नियमों का पालन किस तरह से कर रहे हैं, मास्क के बगैर किसी की एंट्री का दोनों पॉइंट पे सैनिटाइजर रखा हुआ है, और बिना मास्क का हम लोग किसी को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, वो भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन थोड़ा मूर्ति का दर्शन कराएं, क्योंकि जो लोग नहीं आ सके यहाँ पर, वो आकर के देख सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, मैं यहीं से कोशिश करूंगा कि आप देख लें, मूर्ति का दर्शन कर लें। जी चलिए, वाकई बहुत आकर्षक और खूबसूरत ये पंडाल। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो कराया गया है, और
ताकि जो एहतियात बरतने हैं उनका भी इंतजाम ऐसे पंडालों में नजर आ रहा है। छोटे छोटे पंडाल ही बनाए गए हैं, उनकी बहुत ऊंचाई नहीं रखी गई है। जमशेदपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर में किस तरह दीपावली मना रहे हैं लौ नगरी के लोग? क्या बच्चों में वही उत्साह नजर आ रहा है जो पिछले साल की दीपावली में था? बिल्कुल आशा, देखिए सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत चैनल के माध्यम से पहले अपने दर्शकों को मैं ये विद्युत सज्जा दिखाना चाहता हूँ। मैं साक्षी के काशीडी में हूँ। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके के रंग बिरंगे जो विद्युत सज्जा की गई अलौकिक नज़ारा पेश कर रहा है। अमूमन जमशेदपुर में ऐसा नज़ारा हर किसी भी त्यौहार में आपको नजर आएगा। दीपावली तो खैर बड़ा त्यौहार है और दीपावली के समय में लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, विद्युत सज्जा करते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए हरा, ब्लू, पीला रंगीन तरह के विद्युत सज्जा की गई। और देखिए नीचे छोटे जो लोग हैं यहाँ के घर के सामने ये फटाका भी जला रहा है, क्योंकि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आपको आतिशबाजी करनी है। सरकार का जो निर्देश है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया था, उसी के तहत 8 बज चुका है। और जो घर के सामने ये वो भी आवाज़ वाली फटाका नहीं, ये अनार है। तो समझा जा सकता है कि जमशेदपुर में जो दीपावली का पर्व होता है, चाहे कोई भी पर्व हो आशिया जी, हर पर्व में लोग काफ़ी उत्साह होकर मनाते हैं। हाँ, चूंकि इस बार कोरोना काल है, इस बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसके तहत कहीं ना कहीं लोग इस पर्व को मना रहे हैं। और अब छोटे छोटे बच्चे में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों को फटाखा बहुत पसंद है। बड़े लोग तो खैर समझदार है, बड़े लोग को थोड़ी अगर फटाखा अगर नहीं भी फोड़ेंगे तो चलेगा, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है। जैसे घर में पूजा होती है, गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद बच्चों का ये मांग रहता है फटाखा जलाने का। मैं देखिए ये अनार जल रहा है, समझा जा सकता है कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। यही खूबसूरती बताता है कि दीपावली किस तरीके का त्यौहार है। दिए का जगमगाता हुआ त्यौहार है, और एक दिया अपने आपके जीवन में कितना रोशनी ला सकता है समझा जा सकता है। तो ये साक्षी का क्षेत्र है और यहाँ विद्युत सज्जा की गई है। चाहे अगर और अन्य क्षेत्र की बात करें, जमशेदपुर के अन्य क्षेत्र, चाहे वो साक्षी का हो, बिष्टुपुर, सारी तरफ पूरा शहर जगमगा उठा है। मानिए लग रहा है कि कहीं आसमान के तारे जैसे नज़र आते, उस तरीके से पूरा नज़ारा आ रहा है। जी आशिया, काफी खूबसूरत नज़ारे और तस्वीरें राज्य के हर कोने से नजर आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत और हर जगह रोशनी से नहाया हुआ पूरा शहर नजर आ रहा है। कोरोना को लेकर लोग पटाखों से थोड़ा परहेज कर रहे हैं ताकि प्रदूषण कम हो। इस बार ग्रीन क्रैकर्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। अभिषेक भी धनबाद से जुड़े हुए। अभिषेक, लगातार प्रदूषण को लेकर सरकार भी सख्त है, एनजीटी भी इसे लेकर कई दिशा निर्देश जारी करती रही है। धनबाद चूंकि प्रदूषित शहरों में से गिना जाता है, वहां पर क्या ग्रीन क्रैकर और जो टाइम सेट किया गया है वो फॉलो हो रहा है? जी देखिए आसिया, ये तो सही है कि झारखंड पोल्यूशन बोर्ड के जो कार्यालय है यहाँ पे, क्षेत्रीय कार्यालय, उसके द्वारा यह कहा गया कि आज वो उन्होंने पोल्यूशन जो है कंट्रोल के लिए जो डिवाइस लगे गए हैं उसके आधार पर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी जो है वो चेक किए गए हैं, मेजरमेंट लिए गए हैं, कल भी मेजरमेंट लिए जाएंगे और इसके 2 दिन बाद भी देखे जाएंगे कि कितना फर्क पड़ा है। हालांकि विभाग कहता क्या है और रिजल्ट क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीरता बढ़ती गई होगी झारखंड पोल्यूशन बोर्ड से, ऐसा अभी दिखता नहीं है। पहले तो धनबाद में जहां कहीं भी पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा लगाया जाना था डिवाइस, वो लगा ही नहीं। 1-2 जो डिवाइस है वो कभी काम करता है, कभी नहीं भी करता है। तो कथनी और करनी में बहुत भारी अंतर है। इसलिए पोल्यूशन बोर्ड से ज्यादा जरूरी है कि आम नागरिक क्या सोचते हैं और आम नागरिक खुद से कितना पहल करते हैं। तो धनबाद के लोगों ने खुद से पहल किया है। इस बार पटाखा का जो शोरगुल है वो काफी कम है, लेकिन बात पटाखा के इतर अगर करें तो भक्ति और भाव में कोई कमी नहीं है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, एक तो पूजा पंडाल से जुड़े हुए जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं उनकी संख्या भी चूंकि 13 लोगों से ज्यादा की संख्या इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन दूसरी जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो देखिए भक्ति भाव से काफी संख्या में महिलाएं आ रही है और कई महिलाएं वो माता की तस्वीर को जो है अपने मोबाइल से कैद कर रही है, क्योंकि इतनी दूरी भी ठीक नहीं है। माँ से वो यही कह रहे हैं कि हे माँ, अगली बार कम से कम ये कोरोना का दौर बिल्कुल इसी बार से खत्म कर दो। इतनी दूरी जो ठीक है, ये अभी जो है करीब 50 मीटर से ज्यादा का फासला है और ये फासला भी नहीं चाहते हैं भक्त। इसलिए देखिए सामने से सभी लोग जो है मास्क लगाए हुए। भला चेहरा कौन छुपाना चाहता है, कौन नहीं दिखाना चाहता अपना चेहरा, लेकिन ये मजबूरी ऐसी है कि सभी लोगों ने अपना मास्क लगा रखा है ताकि सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क से ये जो कोरोना का जो खतरा है वो दूर हो जाए। और देखिए इस बीच में सभी महिलाएं माता का दर्शन करने के साथ ही वो एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रही है और ये तस्वीरें कैमरे में कैद कर ले रही हैं। बाद में याद आएगा कि कोरोना में भी ऐसा स्थिति आई थी। और फिर दूसरी ओर से देखिए यहाँ पे
जो यहाँ के जो पुजारी हैं या फिर बाकी जो अन्य लोग हैं वो सभी लोग, हालांकि सुरक्षा को लेकर भी देखिए पूरा तैयारी रखी गई है और सोशल डिस्टेंस का पालन सभी जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे आयोजक से जुड़े हुए पूजा पंडाल से, उन्होंने बड़ा ध्यान रखा और खुला रखा गया है। क्योंकि एक तो बैरिकेडिंग कर दी गई कि कोई अंदर नहीं आ सके, और दूसरी ओर पोल्यूशन को लेकर अगर आप कहें तो धनबाद में ग्रीन पटाखे की इजाजत दी गई है। हालांकि ग्रीन पटाखे के मामले में अभी भी कहें तो थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि ग्रीन मिलेगा तब तो लोग उड़ाएंगे। सामान्यतः पटाखा वही रहता है, अब उसमें से 2% लोग हैं जिनको ग्रीन पटाखा मिलता है, वो कहीं उसका उपयोग करें। तो आम लोगों ने थोड़ा खुद से पहल किया है और उसकी जो है वो संख्या घटा दी है। बच्चों की जिद के कारण थोड़ा बहुत लोगों ने फुलझड़ी जरूर दे दिया है, लेकिन बाकी अगर सामान्य रूप से कहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से लोग दिवाली बना रहे हैं, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है बंगाली समुदाय और आसपास के झारखंडी भाई बहन जो है वो मां काली की पूजा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात भर जो है वो शहर रोशनी से नहाई हुई है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। तो जहां कहीं भी जाएंगे तो अमावस्या जो है वो अमावस्या की जो काली रात है उसको पूरी तरह से रोशनी ने एक उजाले में तब्दील कर दिया है। और हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की रोशनी रहे, इसी प्रकार की ऊर्जा मिले। और सबसे बड़ी बात है कि खुशियां हर्षोल्लास पूरे हमें सालों भर मिलती रहे, क्योंकि सुख शांति और समृद्धि की कामना ही हम सबकी ईश्वर से कामना है। और हम लोग भी यही चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि हे माँ इस बार जो है कोरोना से मुक्ति दिला दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक ठाक अपने से हो जाएगा। त्योहारों में लोग यही भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति मिले। रांची चलेंगे, हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, आप जिस पूजा पंडाल में हैं, कॉस्मस पूजा पंडाल, यहाँ काफी भव्य तरीके से काली पूजा होती थी और अभी भी नजर आ रहा है कि भक्त एक एक कर पहुंच रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। जी, मैंने जैसा पहले ही बताया था कि कॉस्मॉस क्लब काली पूजा पंडाल इसको ना कहा जाता है, जो काफ़ी यहाँ पे पुराना क्लब है और बेहद भव्य तरीके से यहाँ पर सामान्य दिनों में काली पूजा का आयोजन किया जाता था। महाप्रसाद, भोग, जाने जो बंगाल में जो चीज़ें की जाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से निर्वहन हुआ करती थी। लेकिन अब बेहद सादगी से पंडाल, भले इसको कह नहीं सकते क्योंकि छोटा सा एक कैनेपी बना हुआ है मूर्ति के लिए, आप देख सकते हैं, और उसमें कुछ साज सजावट कर दी गई है। लेकिन जब अगर कोरोना काल नहीं होता तो भव्य पंडाल यहाँ पर बनता और अब बहुत भीड़ होती थी। यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी तो यहाँ पर मेले जैसा एक समा हो जाता था। लोग आ रहे हैं, अपने अपने देख रहे हैं कि किस तरह से आस्था प्रकट कर रहे हैं, ढाक बज रहा है जो कभी कभी बजाया जाता है। ज़्यादातर शांति यहाँ पर प्राप्त रहती है क्योंकि शोर शराबा करने की इजाज़त नहीं है। इतना कुछ है जिससे कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक पारंपरिक चीज़ों का निर्माण हो जाता है। लेकिन बेहद सादगी के साथ आप देखें काली पूजा मनाई जा रही है। अगर आसमान में पटाखों की आवाज़ की बात करें तो कभी कभार कोई आसमानी फुलझड़ी नजर आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर शराबा और पटाखेबाजी आतिशबाजी इस बार नहीं हो रही है। ये रांची की काली पूजा है, बेहद सादगी से मनाई जा रही है। तस्वीरें ये रांची काली पूजा और बहुत सादगी के साथ मनाई जा रही है। यहाँ पर बड़े पंडाल नहीं बनाए गए हैं, नहीं तो भव्यता कुछ और होती थी हर साल, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सादगी के साथ ये पर्व त्यौहार मनाए जा रहे हैं। और अब देवघर का रुख करते हैं, मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देवघर से भी बहुत प्यारी तस्वीरें आ रही हैं और लगातार भक्तों की भीड़ भी नजर आ रही है। अहमियत बढ़ जाती है, बाकी जो राज्य के अन्य हिस्से हैं वहां से बाबा नगरी की अहमियत ऐसे पूजा और पर्व त्योहारों में ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वहां भीड़ भी ज्यादा होती है।
निश्चित तौर पर देखिए बाबा नगरी की सबसे बड़ी बात है कि सुबह और शाम बाबा मंदिर से शुरू और शाम खत्म होता है। ये जीवन ही पूरा यहाँ चलता है, जीवन चक्र ही सुबह बाबा मंदिर से शुरू होकर बाबा मंदिर से होता है। हर पूजा पाठ यहीं से शुरू होता है और इस वक्त हम लोग बाबा मंदिर के ही भीतर खंड में देखिए यहाँ माँ काला की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ दुर्गा पूजा भी होता है। देखिए कितना भव्य पूजा है और यहाँ जो पूजा होगा वो सरदार पंडा जी पूजा करेंगे और पूजा की विधि, तांत्रिक विधि और सभी पूरे विधान के साथ यहाँ होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो श्रद्धालु हैं वो सभी यहाँ आए हैं। जो लोग मंदिर में पहुँचते हैं यहाँ आएंगे और यहाँ एक बार मत्था टेकेंगे और यहाँ से वहाँ का ये यहाँ की पूजा है। और अंदर में जो मंदिर है वह तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर हम एक यहाँ भक्त आए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ बाबा ये जो जगह है इस जगह को हम क्या कहेंगे और यहाँ जो पूजा होता है उसमें क्या है? ये देखिए बाबा धाम में 12 महीना जो है पूजा पाठ का अनुष्ठान किया जाता है और ख़ासकर दीपावली के दिन में सबसे पहले तो माँ काली का पूजा अर्चना होता है। जहाँ जहाँ पर भी दुर्गा पूजा हुआ था वहाँ पर ये काली पूजा होना निश्चित है और उसी तौर पर यहाँ पर उसी दरमियान यहाँ भी काली पूजा हो रहा है। और ये काली पूजा यहाँ के सरदार पंडा के गुलाबनंद ओझा के द्वारा जो है यहाँ किया जाएगा रात को और बड़ी तांत्रिक विधि से यहाँ की पूजा अर्चना होती है। और यहाँ यह परंपरा के अनुसार विगत कई 100 सालों से ये निर्विवाद रूप से चलते आ रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा। ये परंपरा है ये यहाँ का परंपरा है, इसे भीतरखंड कहते हैं। देखिए कितना अलौकिक तस्वीर जो भव्य मंदिर माँ का जो तस्वीर जो मूर्ति जो स्थापित किया गया है, पूरा साजो श्रृंगार किया गया उनका। और सभी अब समय हो गया जब पुरोहित यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ यानी कि जो विधि है तांत्रिक विधि और तांत्रिक विधि रात्रि में ही पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शनिवार भी है, अमावस्या तो है ही दीपावली के दिन और शनिवार है, ये अपने आप में संयोग है, ये बड़ा संयोग माना जा रहा है। और चलिए बने रहिए हमारे साथ मनीष, हम दोबारा लौटेंगे। धनबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। शुक्रिया अभिषेक आपका ये तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे और इन तमाम जगहों के बारे में जानेंगे। लौह नगरी का भी हाल जानेंगे, किस तरह वहां पर दीपावली मनाई जा रही। एक छोटा सा ब्रेक।